मेरे 2-3 क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग स्टॉप के बाद, पूछ अच्छा, लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर गाइस। सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो आप सभी का धन्यवाद आज के ओपन सेशन में ज्वाइन होने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्लाइसेस के ऊपर है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइसर है, दो स्लाइसर है, ठीक है। सर अब स्क्रीन अगर नहीं आप आ रही दो, आपकी, स्क्रीन नहीं आ रही। शिट, मैंने शेयर ही नहीं किया। ठीक है ठीक है, हो जाता है हो जाता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सब होती रहती है। ओके, लेफ्ट साइड में हमारे पास दो स्लाइसर है, एक रीजन का स्लाइसर है, एक सेगमेंट का स्लाइसर है, ठीक है। अगर मैंने रीजन पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे को डेटा पॉइंट बदलना पड़ेगा, नहीं तो एक ही आने लग जाएगा। ओके, रीजन हटा देते हैं, उसकी जगह पे मैं सब कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं ईस्ट के सारे नंबर आ रहे हैं। टोटल डेटा पॉइंट के हिसाब से 22-10 हो गए, है ना, इतने ऑर्डर्स हो गए। अब मैंने सेगमेंट पे भी कॉर्पोरेट ले लिया। अब इन दोनों स्लाइसर ने जो इफेक्ट बनाया है वो और इफेक्ट बनाया है या एंड इफेक्ट बनाया है, बताइए एंड या एंड समझिए कैसे। इफेक्ट, एंड इफेक्ट दोनों के स्लाइसर लगे हैं इस टेबल पे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अगर इसको मैन्युअली दिखाया जाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं मैन्युअली भी अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे रीजन और सेगमेंट ले रखा था हमने, इसको एक बार में हाइड कर देते हैं और रीजन और सेगमेंट ले लेते हैं। ये हाइड कर देते हैं इसको, और इसको भी हाइड कर दिया और इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा टोटल डेटा पॉइंट कितने हैं, 7826। रीजन पे आते हैं, कुछ कोई और रीजन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंट्रल ले लिया, ठीक है, सेंट्रल ले लिया। अब डेटा पॉइंट मेरे कम हो गए, 7000 से कम होकर ये हो गए हैं 1844। अब ये स्लाइसर यहाँ रहेगा, ये फिल्टर यहाँ रहेगा, और उसके साथ साथ मैं सेगमेंट पे भी जाके भी एक और मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों फिल्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों के एक साथ लगने से जो इफेक्ट बना है वो बना है एंड इफेक्ट। स्लाइसर का एंड इफेक्ट बना है, स्लाइसर इफेक्ट बना है एंड इफेक्ट, दो स्लाइसर की वजह से। और जिस वजह से रिकॉर्ड 7000 से 1800, 1800 से फर्दर कम होके अब ये हो गए कितने, 536, और कम होगा। ये हुआ ऑल बिकॉज ऑफ एंड इफेक्ट। इफेक्ट 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 की स्पेलिंग होती है, से लिखा है अब, ओके, ठीक है जी। तो एंड इफेक्ट के लिए आपको ज्यादा जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ती है, ये डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है, पावर बीआई में बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। पर कुछ सिनेरियोज ऐसे आ सकते हैं जहां पे क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरे को एंड इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए और इफेक्ट, और इफेक्ट। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक सैंपल बना लेते हैं इधर, जो थोड़ा इसको क्लेरिफाई करेगा। जैसे मैंने ले लिया कस्टमर, कस्टमर का नाम ले लिया, कस्टमर ने सेल करी है वो भी ले लिया, राइट, उसने कितना प्रॉफिट किया है, मतलब उसके वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है, और उसके कितने ऑर्डर्स उसने लिए हैं हमसे। यहाँ पे जाके हम ले लेंगे ऑर्डर, ठीक है, काउंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब हमारी ये जो डेटा है ये सुपर स्टोर का डेटा है, मतलब एक दुकान का डेटा मान लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। और अब यहाँ पे इस छोटी सी कंपनी ने, सुपर स्टोर ने, छोटा सा सोचा है कि अपने कस्टमर्स को रिवॉर्ड देगी, ऐसा छोटा सा प्लान किया है उन्होंने। रिवॉर्ड के लिए, अब कस्टमर को रिवॉर्ड देना है तो सबको तो नहीं दे सकते ना, ये तो वही से, ऐसे तो हमारी छोटी सी दुकान जो है दिवालिया हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने उनकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम सेलेक्टिव निकालते हैं, सेलेक्टिव कस्टमर निकालेंगे और उनको दे देंगे रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में भी 1000 रुपये हो सकते हैं या कोई गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर हो सकता है। अब ये कस्टमर पिक कैसे करें, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई। पहली कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि वो सारे कस्टमर जिनकी सेल जो हुई है, सेल, इस सेल का ड्रॉप डाउन ले लेते हैं हम, सेल उन्होंने मिनिमम कम से कम
इतने की करी हो यार, कम से कम 50,000 का तो माल खरीदा ही हो हमसे, 50,000 का, इसकी हटा देते हैं, इसके वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, मिनिमम या तो और कम कर लेते हैं, या इसको और कम ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, शायद 1000 से बेटर हो जाएगा। कम से कम 1000 का तो खरीदा ही हो हमसे, मिनिमम 1000 का माल खरीदा हो। ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन वो क्या हो सकती है, या तो प्रॉफिट से रिलेटेड बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जी जिन्होंने प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा हो हमसे, कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का कोई हो सकता है मे भी। तो यहाँ पे आते हैं और सब कैटेगरी ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ स्टोरेज, या मे बी ये ज़्यादा हो जाएगा, बेटर ये रहेगा कि मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, कैटेगरी में टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कंडीशन है और कंडीशन है, या तो 1000 का 1000, ये 1000 से ऊपर का माल खरीदा हो मेरे से, या जो प्रोडक्ट खरीदा हो वो टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, भले ही 1000 से कम हो या ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, और कंडीशन, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके वजह से हमारी शिपमेंट की जो कॉस्ट है वो कम आई हो, जो कि हमने निकाला था शिप मोड से। अब शिप मोड में जो हमने स्टैंडर्ड डिलीवरी जिसने ली है, सिर्फ वो कस्टमर्स, स्टैंडर्ड डिलीवरी जिसने ली है वो कस्टमर्स। अब इन सभी सिनेरियो में तीनों स्लाइसर में हमारी जो कंडीशन बन के आनी चाहिए वो और वाली बन के आनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कॉन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे आते हैं, एक ब्लैंक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। स्टाइल पे गए, बॉर्डर आइकॉन हटाया, बॉर्डर हटाया, टेक्स्ट पे गए, इसको लिखा OR, और इसको ले लिया मैंने वाइट, इसको मैंने बढ़ा दिया 18, बेटर रहेगा। ओके, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब बताइए मेरे को कि किसी को सिनेरियो नहीं समझ में आया है तो आई कैन हेल्प। यस, बताए। आ गया था समझ। आ सर गया। सिग्नल समझ में आ गया। मेरे को एक चीज क्लियर नहीं है सर। हाँ जी, बताइए क्या सिनेरियो सर आपका। तो अभी क्वेश्चन। अभी के केस में जब आपने इन तीनों स्लाइसर्स को लगाया तो टेबल इन तीनों स्लाइसर्स के एंड के हिसाब से फिल्टर हो गई, राइट? मतलब इस करेक्ट, टेबल पे तीनों करेक्ट। हो गए। तो अगर हम और की कंडीशन नहीं देते तो हमारे आउटपुट के हिसाब से इन सारे कस्टमर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, राइट? हाँ, राइट, अगर हम सही और समझे। की कंडीशन नहीं देते। पर अब आप कह यस, रहे हो कि यस। हमें और की कंडीशन चलानी है, तो चाहे फर्स्ट कंडीशन मीट हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, उन सारे कस्टमर को हाँ, पिक करना चाहिए इसको। तीनों ठीक। तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन मीट होगी तो मैं उस कस्टमर को मैं रिवॉर्ड दूंगा, गिफ्ट हैम्पर दूंगा एक। ये है अच्छा, कंडीशन। तीनों में से कोई एक, ओके, ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है। तीनों अगर हिट होती है तो अच्छी बात है, तीनों अगर हिट होती है तो हम्म। अच्छी बात है। पर तीनों में से कोई एक हिट हो जाती है तो वो ठीक है। कस्टमर डिजर्व करता है रिवॉर्ड। ठीक है, ठीक है। सॉर्टेड। हम्म। कोई सवाल है तो बता सकते हैं। नहीं। नाइस। ओके। एक काम करते हैं, मैं कस्टमर की आईडी ले लेता हूँ दोबारा, सो दैट हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने बन रहे हैं हमारे। तो इस पर मैं ले लूंगा काउंट, और यहाँ पे जाके आई थिंक डिस्टिंक्ट लेना चाहिए था मेरे को, मैंने यहाँ गलती करी है। ओके, इसमें हैश ले लेंगे, हैश नंबर ऑफ कस्टमर को सिग्निफाई कर देगा ये। तो नंबर ऑफ कस्टमर अभी 78 बन रहे हैं। तो ऐसा क्या जोड़ तोड़ करें कि मेरे को ये और कंडीशन अचीव हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम पहले इसे मैन्युअली करते हैं। ठीक है, सो दैट हमारे पास एक टेस्ट करने के लिए एक नंबर आ जाए। ओके, मेरे को ये नहीं चाहिए, ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, ऑर्डर डेट, शिप मोड, हाँ शिप मोड चाहिए मेरे को, कस्टमर आईडी चाहिए, सेगमेंट नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, स्टेट, पोस्टल, रीजन, प्रोडक्ट। एक मिनट, फिल्टर लगा हुआ है इस पर। ओके, शिप मोड हो गया, सेल्स, नेट प्रॉफिट, डिस्काउंट, नोप, प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी, नोप, कैटेगरी चाहिए यस, प्रोडक्ट आईडी नहीं, रीजन नहीं चाहिए, पोस्टल, स्टेट, सिटी, कंट्री, सेगमेंट। कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने। ओके, 3 स्लाइसर हैं, 1 2 3,
सेल्स है, यस। कैटेगरी और शिप मोड, हाँ शिप मोड भी है, यस। ये कंडीशंस हैं। अब इन कंडीशन के हिसाब से हम पहले फिल्टर लगाते हैं। सबसे पहले शिप मोड में मैं ले लूंगा स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो आंसर आता है कि मेरे पे कितने कस्टमर हो गए, इसके हिसाब से नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो गए 4731। ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए मैं सारे कस्टमर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे कस्टमर के नाम डुप्लीकेट भी हो रहे हैं। ये हम बाद में देख लेंगे कि कितने कस्टमर होते हैं। ठीक है, ओके। इधर आ गए, इसको हटा देते हैं। अब ये फिल्टर हटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसके बाद मैं आता हूँ कैटेगरी में और टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ। टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेरे पे अब कस्टमर के काउंट आ जाता है 1437। इसको नीचे रख देंगे इसके, ओके। अब एक कस्टमर एक बार ही आना चाहिए, ज़्यादा आ जाएगा तो दो बार थोड़ा देंगे हम उसको। नंबर पे चले जाएंगे और कह देंगे ग्रेटर देन 1000। वैसे इक्वल टू पे ले सकते हैं, इक्वल टू ज़्यादा सही रहेगा वैसे। इधर आ गए, ए मांझा एंड ओके। ठीक है, इसके हिसाब से अगेन कस्टमर देख लेते हैं कितने। ये आ गया 331। अब इसको पेस्ट मार देते हैं और इसके ऊपर मार देंगे रिमूव डुप्लीकेट। तो आंसर आता है 771 यूनिक कस्टमर्स। तो ये आ गए हमारे टोटल कस्टमर्स 771। इन कस्टमर्स को हमें देना है गिफ्ट। इसको आप और फर्दर कम कर सकते हैं आपकी लॉजिक के हिसाब से। हाँ जी, टिल हियर कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं समझ में आया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है? समझ आ गई। नाइस। सर नहीं सर, बहुत। एक क्वेश्चन हाँ है, मतलब सॉरी, मेरा बताइए। क्वेश्चन ये है कि हमने तीनों कंडीशंस के हिसाब से इन कस्टमर्स को अपेंड करके वो क्यों लिया, उसका यूनिक मतलब बेसिकली कहने का उसका मतलब ये है। डुप्लीकेट। मैं हाँ जी, बताइए बताइए क्या बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, आप बताइए। ओके, देखिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कस्टमर होने चाहिए जिनको हम रिवॉर्ड देने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो एक कस्टमर पर दो बार आ जाएगा। और हम्म ये मैंने मैन्युअली सिर्फ इसलिए किया है सो दैट मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैं अल्टीमेटली हमें क्या जो मिलने वाला है वो नंबर कितने होने वाले हैं, जो हम अचीव करने वाले हैं उसमें नंबर कितने होंगे। 771 क्या होने वाला है? 771 इज गोइंग टू बी योर फाइनल काउंट ऑफ कस्टमर्स जिनको आप रिवॉर्ड देने वाले हैं। मैन्युअली में मैंने अपेंड किया है, पर पावर बीआई में ऐसा करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये 771 कस्टमर वो कस्टमर्स है जिनकी कोई भी इन तीनों में से एक कंडीशन मैच हो रही है। हाँ हाँ, करेक्ट ओके। करेक्ट, सही समझे आप। नाइस, ओके। अगर अगर मैं इन स्लाइसर्स को अपने मेन टेबल से ले लूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये अपना फिल्टर मारेंगे और मैं चाहूं या ना चाहूं एंड इफेक्ट बनेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेना पड़ेगा अप्रोच डिस्कनेक्टेड टेबल की। तो हम इन तीनों स्लाइसेस के लिए एक डिस्कनेक्टेड टेबल बना लेंगे। इसका सॉल्यूशन, ओके, मैं मॉडलिंग में जाऊंगा। मैं फिर एक टेबल ले लेता हूँ, इसको नाम दे देंगे डीएस सेल्स। और यहाँ पे ले लेंगे डिस्टिंक्ट और लगा देंगे सेल्स का कॉलम। एंटर मार दिया। उसके अलावा फिर एक और टेबल ले लेंगे फॉर आवर कैटेगरी, डीएस कैटेगरी। फिर ले लेंगे डिस्टिंक्ट और कैटेगरी डाल देंगे इसके अंदर। तो एक टेबल और ले लेंगे। नहीं, याद रखिएगा इसको डिस्कनेक्टेड टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप नहीं बनाती है दूसरे टेबल के साथ। शिप मोड ले लेंगे, शिप मोड। आपने देखा ही होगा मैं बहुत बार डिस्कनेक्टेड टेबल यूज करता हूँ। हाँ सर, आपने पिछले टाइम इंटेलिजेंस में भी किया था उसी तरीके से। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लोग समझते नहीं है ये। ओके, ले लिया के बाद इधर आ गए, इसको बैठा देंगे। कैटेगरी में आते हैं, ओके, इसको हटा देंगे और शिप मोड ले लेंगे। आपके बहुत सारे कैलकुलेशन रिलेटेड सिनेरियोज डिस्कनेक्टेड टेबल से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा लगता है मेहनत लगती है पर काम बढ़िया होता है। ओके ठीक है जी, इधर आ गए अब हम। ये हमारा रेडी है, डिस्कनेक्टेड टेबल रेडी है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि रिलेशनशिप नहीं है। तो डिस्कनेक्टेड टेबल का मतलब यही होता है कि भाई रिलेशनशिप तो नहीं होगा।
छोटा हो जा, इतना जिद्दी है, देख रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट ने जिद्दी टूल बनाया है, एक डेवलपर की बात ही नहीं मानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे मेजर। ठीक है, राइट क्लिक किया इधर, न्यू मेजर बनाया। अब इसको मैं कह दूंगा लिस्ट ऑफ कस्टमर या कस्टमर काउंट। ठीक है, या हैश कस्टमर नंबर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा कैलकुलेट, फिर लगाऊंगा मैं डिस्टिंक्ट काउंट, क्योंकि मेरे को काउंट कस्टमर का जो काउंट चाहिए वो लिस्ट चाहिए उसके, तो डिस्टिंक्ट काउंट ले लेंगे। या फिर आप चाहें तो कॉन्कैटिनेट एक्स पे लगा सकते हैं, सारा कॉन्कैटिनेट होके आ जाएगा। फिलहाल अभी ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया कस्टमर, कस्टमर का आईडी नेम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, हम नेम ही ले लेते हैं, हमें नेम की आदत है। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद अब मेरे को डिस्कनेक्टेड टेबल को और मेरी मेन टेबल को वर्चुअली एक रिलेशनशिप में डालना है, तो ये मैं करूंगा यूजिंग फिल्टर फंक्शन। ऑर्डर्स टेबल ले लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। सबसे पहले मैं ले लूंगा इसमें शिप मोड, शिप मोड ले लिया, इक्वल टू जो भी सिलेक्टेड होगा। अब हमारी कंडीशन के हिसाब से हम शिप मोड में सिर्फ स्टैंडर्ड को ही कंसिडर कर रहे हैं, शिप मोड में सिर्फ स्टैंडर्ड को कंसिडर कर रहे हैं। तो या तो मैं स्लाइसर किससे मैप करा देता हूँ उसको, पहली कंडीशन ये हो सकती है। अगर मेरे पे कंडीशन स्टैटिक है, जैसे मैं यहाँ पे स्टैटिक में लिख भी सकता हूँ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्लास, अगर ये स्टैटिक है, मैंने ऐसे डाल दिया। उसके बाद मैं लगा दूंगा डबल बार, मतलब वर्टिकल पाइप्स, ये और बना देगा यहाँ पे। फिर ले लूंगा मैं कैटेगरी, फिर यहाँ पे जाके लिख देंगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, फिर डबल पाइप अगेन, के बाद ले लेंगे सेल्स, और सेल्स में हमने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ये बोला था बस हमने, और एंटर मार देंगे। उसके बाद ये जो पूरा लेखा जोखा बनाया है इसको हटा देंगे, ये सब हटा देंगे यहाँ से, और उसकी जगह पे मैं ले लूंगा ये 771 आ गया। राइट, आ गया कि नहीं आ गया? 771 बताइए कैसा लगा? सही नहीं, बढ़िया। मजा नहीं आया? सर तो आपने बढ़िया सर। डिस्कनेक्टेड, एक मिनट सर, सर यहाँ हाँ, डिस्कनेक्टेड टेबल को आपने मेंशन नहीं किया ना, जब आपने कैलकुलेट हाँ, फिल्टर यूज किया तो वहां पे करेक्ट आपने करेक्ट, डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, तो फिल्टर कैसे एक्सेस हो रहा है सर? सही बात है, सही बात है, ये सही मतलब पकड़ा आपने, स्लाइसर। जी सर। ये सही पकड़ा आपने। तो अभी हमने ये अज्यूम किया था कि अगर ये कंडीशन स्टैटिक है तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा हर बार तो नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने स्लाइसर से मैप करवा देंगे। तो इसके लिए लगा देंगे सेलेक्टेड वैल्यू, शिप मोड ले लेंगे नीचे वाले स्लाइसर से, डीएस शिप मोड से ले लेंगे इसको, इधर आ जाएंगे, इसमें भी लगा देंगे सेलेक्टेड वैल्यू, इसे ले लेंगे हम डीएस कैटेगरी से, और यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यू नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि रेंज ले रखा है हमने, और स्टार्ट जो वैल्यू है हमारी वो मिन में जाएगी, तो मिन ले लेंगे इधर, और मिन में डाल देंगे डीएस सेल्स, और एंटर। और ये रेडी है अब आपका पूरा लॉजिक। आई तो गलत आ रहा है, एक मिनट रुकिए थोड़ा, अच्छा हाँ गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1000 नहीं डाला है मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी नहीं ले रखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास नहीं ले रखा है। कैलकुलेट कर रहा है, आ गया, आ गया ना? हाँ जी, मानते कि नहीं मानते? ओके, ये सही है सर। ठीक है। अभी देखने में हम्म, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे लिस्ट की तरह आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं इस बार। मैं एक इस तरह से, अहो उसको क्यों छेड़ दिया, को नहीं छेड़ना है भाई, इसको ऐसे ले लेते हैं, और ये हटा देते हैं जैसे, ये ऐसे नंबर रहेगा यहाँ पे, और मैं कॉन्कैटिनेशन का मेथड यूज करके आपको लिस्ट बना के देता हूँ इधर राइट में उसका। इसी को पूरा कॉपी कर लेंगे और एक नया मेजर और बनाते हैं। अब मैं कहूँगा कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, ऐसे लिस्ट बना दिया, और इसको यहाँ से भगा देंगे, और यहाँ पे चले लिखेंगे उसके बाद
कॉन्कैटिनेट x, पहला टेबल मांगता है, टेबल मैंने पहले ही दे रखी है इसको, ये टेबल है मेरी। उसके बाद अब ये पूछ रहा है कौन सा कॉलम लेना है कॉन्कैटिनेशन के लिए। मैं कहता हूँ एक काम कर भाई, कस्टमर का नाम ले ले और उसको कॉन्कैटिनेट कर दे। ए मान जाओ यार, इतना शैतान है यार। तो फिर आगे कितना इसकी तारीफ करूं कि बुराई करूं, यही समझ नहीं आता है। ओके, एंटर मार देते हैं। अब ये बन गया है, इसको इसके साथ ड्रॉप कर दीजिए। आगे सारे के 771 कस्टमर्स, वैसे तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं देखने में। कंडीशन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2000 की जगह पे 10,000 कर देते हैं इस बार। आई, इसको फिर भी फर्क नहीं पड़ा। मे 20,000, 50,000 में मानेगा क्या? क्या बात कर रहे हो? चिल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक कैटेगरी चेंज करके देखो एक बार। नहीं नहीं, इससे फर्क पड़ेगा, लाख के ऊपर जाना पड़ेगा। ओह, समथिंग इज फिशी। ना तो ये कम हो रहा है ना ये कम हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? अगर मैं 91,000 भी लेता हूँ, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, थिंक ये वाला सजेशन लगता है अपनाना पड़ेगा, लगता है। फर्नीचर लेते हैं। ओह, शिपमोड में कुछ है। अब वैसे भी हमने और लिया है तो इस तरह का दिक्कत तो आएगा ही। या इन दोनों को हटा देते हैं। अब क्यों कौन आएगा? हाँ, ये देखिए, जब मैं इन दोनों कंडीशन को हटा देता हूँ तो मेरे को प्रॉपर कॉन्कैटिनेशन दिखता है। ओके, इस तरह से देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो हम इसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट ले लेते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं ताकि प्रॉपरली दिखे। तो यहाँ पे कोमा के साथ साथ आप यहाँ पे कॉन्कैटनेट मारिए और कैरेक्टर डाल के 10 कर दीजिए इसके अंदर। तो इस तरह से फिर ये इस तरह से दिखेगा आपको। फिर ये बेटर लग रहा है, राइट? है जी? नहीं? यस यस ओके, नाइस। तो ये यस और इफेक्ट चल रहा है और प्रॉपरली रेडी है। सो यही है हमारा स्लाइसर्स विद और इफेक्ट। कोई सवाल है तो बता सकते हैं। नहीं? मतलब ये जब हमने बाकी दो सिलेक्ट नहीं किए तो भी हमारा फिर एक कंडीशन ही चल पा रही है उस वक्त, अगर कैटेगरी हाँ और करेक्ट करेक्ट, सही समझे आप। मतलब ये एग्जिस्ट करती हैं, पर अगर आप यूज करेंगे तो चलते हुए नजर आएगी आपको। ये देखिए, ओके, तो फॉल्स बन जाता है अगर हम सिलेक्ट नहीं कर रहे तो फॉल्स हो रहा है, इसलिए एक ही हाँ हाँ कैटेगरी है। हाँ, सही सही, बिल्कुल सही समझे आप। ठीक है, प्रॉपर बन रहा है। अब आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट करिए, किसी को भेज दीजिए जिसको इसका काम करना है, और वो भी खुश, आप भी खुश। और इसके मौज ही जैसे मौज। हमें सेल्स वगैरह भी डालनी हो तो और कुछ जरूरत नहीं, मतलब कोई और कॉलम अच्छा, डालना हो, एडिशनल कॉलम्स हमें इसके अगेंस्ट, जैसे लोकेशन या ओके, कुछ ऐसा हो। हाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा कैच है। अगर आपको इसके नेक्स्ट डालना है, नेक्स्ट डालना है, राइट, तो बेटर ये रहेगा कि आप कॉन्कैटिनेट ना करें, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें प्रॉपरली आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपने प्लेसमेंट सही ले रखी है कि नहीं ले रखी। उसमें ये कैच आता है, ये गड़बड़ है उधर। तो बेटर ये रहेगा कॉन्कैटिनेट ना करके डायरेक्टली ड्रॉप कर दें आप। ठीक है, और कॉन्कैटिनेट ही करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलम को पे ट्राई करिएगा, मल्टीपल कॉलम मत डालिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ फंस जाएंगे फिर। ओके, बताइए कोई और सवाल? से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मतलब इससे हाँ रिलेटेड एज इन एक यूज केस आया था मेरे पास। अभी हाँ, तो हमने चलो और कंडीशन लगा दी, अब मान के चलो यूजर बोलता है मेरे पास 3 स्लाइसर हैं और मेरे हाँ, पास टेबल है। ठीक है, अभी जब मैं स्लाइसर को सेलेक्ट करूं तो मेरी ठीक जो है। टेबल है ना वो फिल्टर नहीं होनी चाहिए उस स्लाइसर से। रादर अगर वो कंडीशन मीट होती है तो वो रो सेलेक्ट हो जानी चाहिए किसी कलर से। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है। आपने
वो सकता सिर्फ कैसे ठीक, मतलब सेम अभी सेम डिस्कनेक्टेड टेबल से ही बनेगा वो भी। ओके, तो उसका मतलब ये है कि एक बार आप एक पेज 2 पे यही काम करते हैं, चीज एक काम करते हैं, इसी को ना मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा मैं, ठीक है। हाईलाइट इंस्टेड ऑफ फिल्टर। हाँ, ठीक है, कि अगर ये सही रहेगा। फर्नीचर सेलेक्ट किया होगा तो फर्नीचर से टेबल फिल्टर नहीं होगी, जिस जिस रो में फर्नीचर की कैटेगरी आ रही होगी सिर्फ वो रो कलर से हाईलाइट हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, ये ले लेंगे, ये वाला सिनेरियो सही रहेगा। ठीक है, कोई इस पे कोई क्वेश्चन हो आपका? स्लाइसर विद और इफेक्ट इस पे नहीं है। नहीं है? चलिए, नाइस। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। टिल देन, बाय बाय। सर मेरा क्वेश्चन है, एक बार रिकॉर्डिंग हाँ जी, हाँ जी।